अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो आज जो है मैं आपको अपनी डाइट के बारे में बताती हूँ, जो कि मैंने किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ली थी और किस किस हिसाब से मैं ले रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या था कि जब मेरा किडनी डिजीज़ था तो मेरी जो यूरिन था उसके अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे जिस्म का जो मास था वो काफ़ी कम होता जा रहा था। कि मेरे मतलब गोश्त जो है ना मेरे जिस्म से वो खत कम से कम होता जा रहा था, क्योंकि प्रोटीन जो है वो यूरिन में आ रही थी और मेरा वेट लॉस भी काफ़ी ज़्यादा था। सेकंड नंबर पे क्या हुआ था कि मेरी एचबी जो थी ट्रांसप्लांट के बाद वो 7 पे चली गई थी, मतलब इतना ज़्यादा कम हो गई थी मेरी एचबी भी ना। अब क्या था कि इसको भी सबसे पहले इम्प्रूव करना था ना, तो इसीलिए मुझे रेड मीट जो है वो अलाउ हो गया था, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले मैं रेड मीट जैसे कि बकरे का गोश्त जो मटन होता है वो मैं यूज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद मुझे उन्होंने मटन अलाउ कर दिया था। बीफ अलाउ नहीं था। मटन उन्होंने कहा था कि मैं हफ्ते में 1 से 2 बार ले सकती हूँ, हाँ अलबत्ता बीफ मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि बीफ में सोडियम की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो उन्होंने कहा था वो बहुत रेयर ओकेजन पे कभी ले लो तो ले लो, वरना कम से कम लेना, बाकी मटन आप ले लो। तो इसलिए मैंने मटन बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के डेज में यूज़ किया था। सेकंड नंबर पे आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध वगैरह। हुआ ये था कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है वो मेरी ना, मैं दूध नहीं ले पा रही थी, कि मैं मतलब मैं दूध लेती थी और मुझे फ़ौरन से डायरिया स्टार्ट हो जाता था स्पेयर वाला। इसलिए फिर मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट ने जो है मुझे कहा था कि आप दिन में कम से कम दही लाजमी लें, और कम से कम आधा किलो दही लाजमी डेली का लें, क्योंकि क्या हो रहा था कि मेरे कैल्शियम लेवल्स तो नॉर्मल थे, हो रहे थे आस्ता आस्ता, लेकिन जो मेरा फॉस्फेट था वो बहुत कम था और वो बढ़ ही नहीं रहा था, और वो दूध से बढ़ता है। तो इसीलिए फिर उन्होंने जो है मुझे डेयरी में ये अलाउ किया था। तीसरे नंबर पे आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स का इशू ये था, वैसे तो मुझे फ्रूट्स अलाउ थे, लेकिन क्योंकि मेरे इलेक्ट्रोलाइट साथ के साथ हो रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मेरे वीक में 2 दफ़ा टेस्ट होते थे। तो क्या था कि कभी ये होता था कि जो मेरी मेडिसिन है ना कुछ, उनका क्या होता है कि ना वो इंटरेक्ट करती हैं, ये फ्रूट जूसेस जो है ना उनके एब्जॉर्प्शन में जो है ना वो इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके लेवल अप एंड डाउन होते रहते थे। तो इसीलिए क्या हुआ था, या फिर कभी ये होता था कि मेरी पोटेशियम जो है वो बढ़ जाता था। तो उस वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि फिर शुरू के महीने में, पहले तो मैं लेती नहीं हूँ, बाद में उन्होंने मुझे कहा कि अभी फ़िलहाल आप ना ही लो तो बेटर है। तो इसलिए फ्रूट शुरू में मैं फ्रूट जूसेस भी ले रही, सब कुछ ले रही थी, लेकिन बाद में जो है उन्होंने मुझे जो है वो फ्रूट्स जो है ना, उन्होंने कहा भी रुक जो, बाद में देख लेंगे। अब चौथे नंबर पे आती है सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़, जिसको लेके मुझे अक्सर लोगों ने जब मेरी वीडियोस देखे तो वो कहते हैं झूठ बोल रही है, इसका ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं है, और वो है फास्ट फूड। अब क्या है कि मेरा जो है, मेरी न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, क्योंकि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तो उनके साथ मेरा हर वक्त कांटेक्ट में थी, मैं प्री ट्रांसप्लांट भी और पोस्ट ट्रांसप्लांट भी, अपनी डाइट के हवाले से। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो हम लोग पेशेंट्स को मना तो कर देते हैं कि आपने जो है ना फास्ट फूड नहीं लेनी, फिर वो छुप के ले लेते हैं, इसीलिए हम उन्हें ना 1 in 10 days जो है ना वो दे ज़रूर देते हैं, ताकि उनका जो है ना वो कोई इशू ना हो, बस ये हुआ। इस वजह से आप अगर मेरी शुरू के ट्रांसप्लांट के बाद की वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने कुछ ना कुछ बाहर का लाजमी खाती थी। 1 in 10 days आपको पिज़्ज़ा बर्गर कुछ ना कुछ मिल जाता है उन वीडियोस में भी और अब की वीडियोस में भी, लेकिन ये है कि वो फिर इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड करता है कि हाँ ये चीज़ मुझे फ़ायदा देती है, ये नुकसान देती है, तो ये नहीं लेनी, ये ले लेनी है, इस तरह से करके। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, और आई होप मेरी इस छोटी सी वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हो जाए। अल्लाह हाफिज़।